कहता हूं कि क्यों बार बार आपको अपने पोर्टफोलियो नहीं देखनी चाहिए, तो उसके पीछे एक ही वजह है और वो वजह है इमोशनल। क्योंकि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार देखते हैं तो दो चीज होती है, एक फियर और ग्रीड, जो आपके ऊपर हावी हो सकता है। नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, खास के आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कितने फ्रीक्वेंटली आपको देखना चाहिए और उसे कब कब रिव्यू करना चाहिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के दौरान हम लोग तीन चीज पे डिस्कस करेंगे। एक कि देखना कब कब चाहिए, रिव्यू या रिबैलेंस कब कब करना चाहिए, और तीसरा फैक्टर है कि जब हम रिव्यू रिबैलेंस करें तो क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए। और लास्ट में एक और मैं बात करूंगा आपसे कि क्यों बहुत फ्रीक्वेंटली आपको अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखना चाहिए, क्या उससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग आते हैं तो लोग की एक आदत बन गई है, बिकॉज ऑफ कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में रहती है, सब कुछ मोबाइल में रहता है, तो अपने पोर्टफोलियो को तकरीबन हर रोज देखते हैं। क्योंकि लोगों के लॉगिन डिटेल्स हमें मिलते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार अपने पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टैंडर्ड रूल जो कहता है कि आपको 3 से 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। अगर बहुत इच्छा हो तो मंथ में एक बार अपने वैल्यूएशन को देखिए, मगर रिव्यू 6 महीने में एक बार कीजिए। 6 महीने में जब भी रिव्यू करें तो आइडियल है कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठ के रिव्यू करें, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से डिस्कस भी कर सकें और समझ भी सकें। जब भी हम लोग बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो को समझने और देखने की, तो 2-3 फैक्टर और मैं कहूंगा कि रिव्यू करने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके गोल क्या थे, कि अगर फाइनेंशियल गोल में कुछ चेंजेस आए हुए हैं तो उसी वक्त आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आपके कैश फ्लो पैटर्न में कोई चेंजेस आया है तो भी आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आपके ओवरऑल जिस एसेट क्लास में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अचानक कोई एक मेजर चेंजेस आया है एसेट क्लास में, तो भी आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है। मगर स्टैंडर्ड रूल क्या है, वो वही है कि 6 महीने में एक बार आप बैठें और उसको रिबैलेंस करने की जरूरत है, रिबैलेंस करें। एसेट एलोकेशन के पैटर्न में कुछ चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करें, और ये सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ें। अब क्या देखेंगे जब भी आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो क्या देखेंगे? तो पोर्टफोलियो में 2 मेजर चीज देखने की जरूरत है। एक, सबसे पहला तो ये देखें कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक्सपेक्टेशन थे आपके, वे कहां तक मीट हो रहे हैं। और दूसरा फैक्टर ये देखना है कि जो भी फंड्स के सिलेक्शन आपने किया है या आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल ने आपको बताया है करने के लिए, वो कहां तक अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, बेहतर कर रहा है या उससे बुरा कर रहा है। यही 2 चीज आपको स्टैंडर्ड देखने की जरूरत है। अब मैं कहता हूं कि क्यों बार बार आपको अपने पोर्टफोलियो नहीं देखनी चाहिए, तो उसके पीछे एक ही वजह है और वो वजह है इमोशनल। क्योंकि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार देखते हैं तो 2 चीज होती है, एक फियर और ग्रीड, जो आपके ऊपर हावी हो सकता है। कि अचानक मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में एक मेजर, किसी भी एसेट क्लास में एक मेजर चेंज आया, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो आपके अंदर एक इमोशन डेवलप होगा जो कि ग्रीड का हो सकता है या फियर का हो सकता है। आप लोभ के कारण अपने पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकते हैं, या डर के मारे भी अपने पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकते हैं। यानी कि आप, हो सकता है कि गलत एसेट क्लास में जो आपके लॉन्ग टर्म व्यू थे उसके अगेंस्ट आप कुछ और कर लें। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि हर रोज पोर्टफोलियो को मत देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी एसेट क्लास में हो और काफी लंबे समय तक उस एसेट क्लास में कोई चेंजेस नहीं हुई, तो आपके पोर्टफोलियो में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, तो वो एक बोरिंग सा दिखेगा आपको। हर रोज लगेगा कि क्यों कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो को हर रोज मत देखिए। वैल्यूएशन अगर देखना है तो मंथ में एक बार आप जरूर देख सकते हैं, मगर रिव्यू या रिबैलेंस आइडियली 6 महीने में एक बार करें। कुछ लोग 1 साल में भी करते हैं। और जो मैंने शुरू में कहा था, फिर से ध्यान रखिएगा कि वो सारे फैक्टर्स, कि जब एक मेजर चेंज आपके लाइफ स्टाइल में हो रही है, आपके गोल में हो रही है, आपके एसेट एलोकेशन पैटर्न में होने वाली है, आपके कैश फ्लो में होने वाली है, तब जरूर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। और जब भी कीजिए तो फिर से याद रखिए, अकेले मत कीजिए, किसी
प्रोफेशनल के साथ बैठ के कीजिए तो चीजों को आप बेहतर समझ पाएंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बेहतर और स्मूथ हो पाएगी। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टफोलियो अगर बन गए हैं तो उसमें आपको मदद करेगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो नहीं बने हैं अभी तो आप शुरू से ही जान के रखेंगे कि हमको कितनी फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को देखना और समझना है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल देखा है और रेगुलर देखते हैं तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, मगर बाकी लोगों के साथ भी इसके इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो भी, आपकी जान पहचान के लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। मैंने चूंकि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात आज की है तो मैं फिर से वो डिस्क्लेमर दोहराऊंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये दोनों डिस्क्लेमर के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।